पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक सफाई के मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस दौरान कई नेतागण वहां पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सफाई पहुंचेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हेमंत सोरेन, ओम बिरला, केसीआर, कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने सोमवार सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिनों से सपा नेता की हालत गंभीर बनी हुई थी। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। मुलायम को 2 अक्टूबर 2022 को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही उनके ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ गई थी। बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी है और आज सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 1977 वो दौर था जब पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। 1980 में लोक दल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक यात्रा काफी लंबी रही है। 1982 से 85 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता की भूमिका का निर्वहन उन्होंने किया। 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 बार उन्होंने ये कमान संभाली है। 1990 में चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हुए और फिर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में की, अक्टूबर में 4 अक्टूबर को की और हाल ही में स्थापना दिवस समाजवादी पार्टी का मनाया गया। 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, राज्य की कमान दूसरी बार उन्हें मिली। 1996 में मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। जनता के बीच काफी प्रिय नेता थे, जनता का हितैषी हमेशा उन्हें कहा जाता रहा। 1999 में संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बने। रक्षा मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला। 2 लोकसभा सीटों को संभल कन्नौज से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटें 1999 में जीती भी। 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2004 में एक बड़ी लीड के साथ कन्नौज विधानसभा से वो जीते। 2004 में मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ मैनपुरी से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीते। अजय योद्धा उन्हें कहा जाता था। 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। तो लगभग 5 दशकों का उनका राजनीतिक सफर रहा है। 50 सालों तक राजनीति में सक्रियता उनकी रही है। दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पीएम मोदी ने भी मुलायम सिंह यादव को याद किया, उनके दिए गए आशीर्वाद को याद किया और कहा कि 2013 में जब मैं उनसे मिला था तब
मुझे आशीर्वाद उन्होंने दिया था और यह आशीर्वाद लगातार बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं आया। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि भले ही वो चिर प्रतिद्वंदी थे, राजनीतिक रूप से विरोधी थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुझमें वो क्षमता देखी और कहा कि मोदी जी पूरे देश को साथ में लेकर के चलते हैं और 2019 में भी जनता की तरफ से वही प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। तो तमाम बातें पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव के लिए कही और कुछ संस्मरण भी उन्होंने साझा किए।